आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 क्योंझी मल और कैसे कैसलिया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर कोई क्योंझी मल और कैसे कैसलियाँ हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पर दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें से एक का नाम है क्योंझी मल और दूसरे का नाम है कैसे कैसलिया। क्योंझी मल का काम है कि हर बात पर बस वह यही पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, और कैसे कैसलिया हर बात पर पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। और यह सब कैसे होता है यह तो पाठ पढ़ने पर ही पता चलेगा। आइए पढ़ते हैं पाठ क्योंझी मल और कैसे कैसलिया। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है बच्चों, और यह चित्र है उन दोनों व्यक्तियों का। इनमें से एक है क्योंझी मल और एक है कैसे कैसलिया। इनसे मिलिए, ये हैं क्योंझी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। यहाँ पर बच्चों इस पाठ में बहुत सारे इसमें विराम चिन्ह आए हैं, और उन विराम चिन्हों को आप यहाँ से भी ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। जैसे कि इनसे मिलिए के बाद एक छोटा सा डैश लगा है जिसको हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। ये हैं के बाद भी एक विराम चिन्ह लगा है जिसे हम कहते हैं अल्प विराम। बात बात के बीच में भी एक विराम चिन्ह लगा है जिसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्यों 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 के बीच में फिर से एक विराम चिन्ह लगा है जिसको हम कहते हैं योजक चिन्ह, और इनके बाद में लगा है एक विराम चिन्ह जिसे हम कहते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। और इन दोनों वाक्यों के इन दोनों पंक्तियों के समाप्त होने पर एक और चिन्ह लगा है पता नहीं क्यों के बाद, और उसको हम कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके, कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। यदि इन दोनों से कभी कोई भूले भटके मिल भी जाए, किसी से इनका मिलना हो जाए, तो बस वो तो अपना रास्ता ही भूल जाएगा, क्योंकि वह इनकी क्यों और कैसे के बीच में भटकता रह जाएगा। आइए पढ़ते हैं और पता करते हैं वह कैसे। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों। गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार कैसे कैसे कैसे। साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। एक बार गुरुजी अपने घर से गेहूं पिसवाने के लिए निकले, लेकिन वो पैदल ही निकल पड़े, और जब गुरुजी पैदल जा रहे थे तो शिवदास ने उन्हें अपनी साइकिल दे दी। अब उन्हें देखकर
क्योंची मल और कैसे कैसलिया ने उनका रास्ता रोक लिया और बस लगे उनसे पूछने, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। उन्होंने नमस्ते की और उनसे पूछा कि आप बाजार क्यों जा रहे हैं, गेहूं कैसे पिसवाना है, और ऐसे प्रश्न उनके साथ करने शुरू कर दिए। अब यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं गुरुजी साइकिल पर गेहूं का थैला लटकाए हुए जा रहे हैं और क्योंची मल और कैसे कैसलिया उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए, पिसवाना कैसे कैसे कैसे। अब यहाँ पर जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है। चक्की में भई आटा, क्यों क्यों क्यों? क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। यहाँ पर क्योंची मल और कैसे कैसलिया ने गुरुजी का रास्ता रोक कर पूछना शुरू किया। अब गुरुजी ने उन्हें बताना शुरू कर दिया कि मैं गेहूं पिसवाने जा रहा हूँ। अगर गेहूं नहीं पिसवाया तो हमें आटा कहाँ से मिलेगा? जब आटा आएगा तब उससे हम रोटी बनाएंगे। अब कैसे कैसलिया ने प्रश्न किया, रोटी? तब गुरुजी ने उन्हें बताया, हाँ, आटे को सानेंगे, फिर बेलेंगे, फिर तवे पर पकाएंगे और फिर आग पर फुलाएंगे। यहाँ पर चित्र में आटा दिखाया गया है और आटे को कैसे सानते हैं ये दिखाया गया है। आग पर फुलाएंगे, सानेंगे, क्यों क्यों क्यों? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना? आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। जब क्योंची मल ने पूछा सानेंगे, तब उनको गुरुजी ने बताया कि हाँ, आटे में पानी डालकर उसको सानते हैं। उस आटे में जो पानी होता है, जब रोटी को हम आग पर तपाते हैं तब वह भाप बनकर उड़ जाता है और वह बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए आटे को पानी डालकर सान। यहाँ इस चित्र में एक औरत दिखाई गई है जो रोटी बना रही है और रोटी बनाते समय उसके पास बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि उसमें परात है, परात में उसके पास आटा बना हुआ रखा हुआ है। चकले बेलन की सहायता से वो रोटियों को बेल रही है, फिर तवे के ऊपर रोटी को रख कर उसे सेक रही है। यहाँ बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है एक रोटी को बनाने के लिए। अब रोटी ऐसे थोड़ी बन जाएगी, हमें चूल्हा भी तो जलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर नीचे चूल्हे में आग जल रही है जिसकी सहायता से रोटी सेकी जा रही है। अब कैसे कैसलिया फिर से प्रश्न करते हैं, सानेंगे कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे
समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे? अच्छा, पर हाथ पर क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसे कैसे? अब क्योंची मल और कैसे कैसलिया बात बात पर बस यही पूछ रहे थे कि क्यों सानेंगे, कैसे समेटेंगे और क्या करेंगे। फिर गुरुजी कहते हैं, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? कैसे कैसे कैसे? आश्चर्य से दोनों ने ऐसे पूछा। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके हैं। फुर्र का अर्थ है कि वह जा चुके हैं। वो ऐसे भागे जैसे कोई चिड़िया फुर्र हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के प्रश्न तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इस कहानी को लिखा है सुबीर शुक्ला ने। कितना मजेदार पाठ था। गुरुजी ने कैसे कैसलिया और क्योंजी मल को बाती बात में रोटी कैसे बनाई जाती है इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। आप सभी बच्चे भी अपने घर में जब अपनी माँ को रोटी बनाते हुए देखें तब उसके बारे में लिखेंगे कि रोटी कैसे बनाई जाती है। प्रिय बच्चों, आप सभी इस पाठ में आए हुए विराम चिन्हों को और जो नए शब्द हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।